दोस्तों नमस्कार। मैं शशि भूषण टाइम मैनेजमेंट के फर्स्ट मॉड्यूल की सेकंड वीडियो वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। वर्क लाइफ बैलेंस हम कैसे बना सकते हैं दोस्तों? वर्क लाइफ बैलेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अक्सर जहाँ पे फंस जाते हैं कि यदि हम अपने बिजनेस या अपने ऑफिस में अधिक समय देते हैं तो हमारे फैमिली को ऑब्जेक्शन होते हैं कि हम घर में समय नहीं देते, और घर में ज़्यादा समय देते हैं तो हमारे ऑफिस, हमारे बिजनेस, हमारे बॉस, हमारे सीनियर अपलाइन को ऑब्जेक्शन होते हैं कि हम अपने बिजनेस के अंदर समय नहीं देते। इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस पाना एक सफल इंसान के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब क्या है? इसका यह मतलब नहीं है कि आप आधा आधा टाइम बांटें, जब पॉसिबल नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है प्रायोरिटी, प्राथमिकता देना। किस काम को कब प्राथमिकता देनी है, इसे हमें समझना है। दोस्तों हमारी ज़िंदगी में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। या सिंपल तरीके से बताऊं कि हम अपने कामों को 4 भागों में बांट सकते हैं या कर सकते हैं। जो ऐसे काम हैं जो अर्जेंट नहीं है, जो काम अर्जेंट नहीं है और ना ही वो काम इंपॉर्टेंट है, ऐसे कामों को हमें टालना चाहिए। ऐसे बहुत से काम होते हैं, जैसे हम फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया के ऊपर अनप्रोडक्टिव चीज़ों के ऊपर समय बिताते हैं। ऐसे ही हम रील वगैरह देखते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, जो हमारे ज़िंदगी के अंदर कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डालती, इन कामों को हमें टालना है। ऐसे कामों को देखना है, उनको अपनी ज़िंदगी से बाहर करना है। और दूसरा क्वाड्रेंट है जो काम अर्जेंट नहीं है पर इंपॉर्टेंट है ना। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से काम इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हम बिजनेस के अंदर हैं, हमें इनवाइट करना है लोगों को, हमें नेटवर्क तैयार करना है बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। तो इनवाइट करना अर्जेंट नहीं है कि अभी करना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए। तो ऐसे कामों को हमें शेड्यूलिंग करके टाइमली करना चाहिए। लेकिन ये अर्जेंट नहीं है, इसलिए अक्सर इसे हम टाल देते हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो अर्जेंट नहीं है पर इंपॉर्टेंट है। ऐसे कामों को पहले ही कर लीजिए, समय पर कर लीजिए, ताकि वो चीज़ें जो हैं टाइम से सही से प्रॉपर तरीके से हो। ऐसे कामों को पहले ही कर लेना जरूरी होता है। जैसे एक एग्जांपल, बिल की पेमेंट करना है। आपको पता है बिल पेमेंट की डेट जो है 31 तारीख है और आज तारीख हुई है 18 तारीख। उसे अगर हम टाइम पे कर देते हैं तो हम ज़्यादा टेंशन फ्री रहेंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट कामों को पहले करिए, ऐसे कामों का ढूंढिए और उनको शेड्यूलिंग करके टाइमली करिए जो आपकी ज़िंदगी के अंदर इंपॉर्टेंट है। उससे पहले कि वो अर्जेंट बने, उनको कर लीजिए। तीसरा, ऐसे जो काम होते हैं जो अर्जेंट हैं पर इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे बहुत से काम हैं जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं जो अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं है। उसे चेक करिए कि यह काम क्या हो सकते हैं जिसे कोई और कर सकता है। अगर उसे आप डेलीगेट कर सको, मतलब उसको किसी से करवा सको, तो उससे करवाइए ताकि आपका समय बचे। डेलीगेट नहीं कर सको तो फिर उसे आपको करना ही करना है, क्योंकि वह अर्जेंट बन चुका है। जैसे कि अब आखिरी डेट आ चुकी है बिल के पेमेंट की, तो अब तो आपको उसे करना ही पड़ेगा। और चौथा, ऐसे काम जो अर्जेंट भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। और यह कौन से काम है? ऐसे बहुत से काम हैं जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं। यह एक डेंजर जोन होता है, इसे करना ही होगा, क्योंकि यह अर्जेंट तो थे, बन ही चुके हैं, और साथ ही साथ यह इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि इसे आज करना ज़रूरी है। जब ऐसे काम हमारी ज़िंदगी के अंदर आते हैं तो हम फंस जाते हैं। जैसे मान लेते हैं आज 31 तारीख है, बिजली के बिल की पेमेंट करना ही पड़ेगा, मुझे अपने पूरे दिन के शेड्यूल से समय निकालना ही पड़ेगा और मेरा पूरा शेड्यूल ख़राब होगा। इसलिए कभी भी किसी भी इंपॉर्टेंट काम को अर्जेंट मत बनने दो। जब कोई इंपॉर्टेंट काम अर्जेंट बनता है तब हमारा समय खराब होता है, तब हमारा माइंड खराब होता है, हमारी एनर्जी खराब होती है। अब आप खुद देखिए कि इन चारों क्वार्टर में हमारे डेली रूटीन के काम कौन कौन से आते हैं। अब आप इसे अपने वर्क बुक पर लिखिए। कैसे लिखना है? सबसे पहले चैप्टर के ऊपर लिखिए ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप हर रोज़ करते हैं, वो अर्जेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, उसको लिखिए। दूसरे चैप्टर में ऐसे काम जो अर्जेंट नहीं है पर इंपॉर्टेंट है, आप देखिए ऐसे कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको आप टाल देते हैं, उसे अपनी वर्क बुक के ऊपर लिखिए। तीसरा, जो काम अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंसी तो कभी भी आ सकती है। अर्जेंसी कौन कौन सी आती है, पिछले 1-2 हफ्ते में, एक आध महीने के अंदर कौन कौन सी ऐसी अर्जेंसी आई, उसे लिखिए। कौन से ऐसे काम जिसने आपके पूरे शेड्यूल को हिला दिया। चौथा, ऐसे काम जो अर्जेंट भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। जैसा आप आपको लिखना है और इससे आपको क्लियरिटी आएगी। और दूसरा, एक सुजेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि कभी भी इंपॉर्टेंट कामों को अर्जेंट नहीं बनने देना। ऐसे इंपॉर्टेंट कामों को समय से ही कर लीजिए, करते रहिए, इससे पहले कि वो इंपॉर्टेंट काम अर्जेंट बन जाए। जब कोई इंपॉर्टेंट काम अर्जेंट बनता है तो हमारी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। इंपॉर्टेंट काम जिसे अच्छे तरीके से करना चाहिए था, उसे हम हड़बड़ी में करते हैं। तो ये वर्कबुक के ऊपर आप लिखिए, पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसने आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपका जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट थे, और उसकी वजह से आपकी पूरी जो शेड्यूलिंग होती है, जो प्लानिंग होती है, वो ख़राब हुई। ऐसे बहुत से काम आपकी ज़िंदगी में आए होंगे, उनको आप लिखोगे तो क्लियरिटी आएगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा जो भी मैं आपको जहाँ पे समझाने की कोशिश किया है। इम्प्लीमेंट कीजिएगा
नोट्स बनाइएगा, लिखते रहिएगा और प्रैक्टिकल कीजिएगा, तभी आपको क्लियरिटी आएगी। कम से कम भी आप इसको नॉर्मली 10 दिन या 1 महीने तक आप लिखोगे तो आप डेफिनेटली एक क्लियर पिक्चर आपको पता चल जाएगी कि हम अपना समय कहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं, कहाँ पे हमें समय कितना समय देना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।